बांकीपुर में नितिन नवीन जी की सीट पर इस वक्त प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, मार्जिन बढ़ता जा रहा है। और वहीं दतिया की सीट पर जो है बीजेपी बहुत कम अंतर से पीछे चल रही है, कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। अब बात करते हैं जरा पार्लियामेंट की। आज तीसरा हफ्ता शुरू हुआ है। कर लीजिएगा आप। हाँ। जहां रोमांच उसको छोड़ के मत जाइए। जो आपने बोला उसका नंबर बता दीजिए। किसका? अंतर 13वें राउंड के बाद 7,000 के ऊपर हो गया। तो लगातार हर राउंड में बढ़ रहा है, हर राउंड में बढ़ रहा है। बता रहे हैं 7,000 से ज्यादा वोट से प्रशांत किशोर 13वें राउंड के बाद आगे चल रहे हैं। कहने को 31वें राउंड तक होनी है गिनती, लेकिन एक राउंड में भी बीजेपी का कैंडिडेट आगे नहीं हो पाया है। हर राउंड में लीड बढ़ाई है अपनी प्रशांत किशोर ने। यही है कहानी अभी तक की। देखिए अब तो कुछ करिश्मा जैसा ही लगता है कि बीजेपी ये सीट बचा पाए। लेकिन हम बात कर रहे थे अब मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते की शुरुआत आज से हुई है, और लेकिन हंगामा वैसे का वैसा ही है। हंगामा नहीं थमा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। विपक्ष नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जो प्रदर्शन हुआ, उस पुलिस की कार्रवाई हुई, वो मुद्दा लगातार अपने उस पर दबाव बना रहा है। और दूसरा राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा अब एक बार फोर फ्रंट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2-3 रोज से आप ये तो देख ही रहे हैं, वहां पर लोग रोज समाजवादी पार्टी के नेता जो है ये लेकर के आते हैं दान पात। एक छोटी सी वो स्किट पीक बनाई थी पप्पू यादव वाली, वो तो कंट्रोवर्सी में चली गई। खैर उस पर पुलिस का एक्शन भी हो गया। आज खूब ड्रामा उसमें हुआ है, कल उसका अपडेट मैं आपको दूंगा। और अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह के स्टेटमेंट की मांग अभी भी हो रही है। ये दो बड़ी बातें हैं कि होम मिनिस्टर स्टेटमेंट दें और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की जाए। तो ये मामला जो है अभी लगातार आगे बना हुआ है। और ये देखिए ऐसे पोस्टर लेकर के आज लोग आए हुए हैं। अमित शाह संसद से गायब क्यों है, वाई अमित शाह इज नॉट इन पार्लियामेंट। और दूसरा वो उसी के सामने ये वाला मामला जो है चल रहा है। इसमें अवधेश प्रसाद जी जो है वो ज़्यादा आगे दिखाई देते हैं, जो अयोध्या से सांसद हैं। हाँ वही हैं, उन्हीं के हाथ में अयोध्या नरेश जिनको कहा था अखिलेश यादव ने। तो ये है। सुबह जब शुरू हुई थी कार्रवाई लोकसभा की, तो एक बात कही थी ओम बिरला जो स्पीकर हैं उन्होंने, वो आप एक बार जरा सुनिएगा, फिर हम लोग इस सब पे बात करेंगे। क्या पहले से फैसला करके आते हो क्या कि सदन नहीं चलने देना? मुझे लगता है आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते हैं। ओम बिरला जी ने बड़ी ऑब्वियस बात पूछी थी, इसका जवाब वो भी जानते थे। हाँ, विपक्ष तय करके आता है कि हमको पार्लियामेंट डिस्टर्ब करनी है, और ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं। वो तो उनसे सीधे सीधे वो पूछ लेते, कमरे में बुला के पूछ लेते तो भी वो बता देते। तो खैर एनीवे, वो ऑपोजिशन तो अब देखिए हंगामा तो वो करेगा, ऑपोजिशन तो ये चाहेगा। खास तौर पर होम मिनिस्टर जिस तरीके से पिछले 2 हफ्ते से वो नहीं आ रहे हैं हाउस के अंदर, और बहुत मांग की जा रही है कि वो आकर के स्टेटमेंट दे कि पुलिस ने बल प्रयोग क्यों किया था स्टूडेंट्स के ऊपर। तो वो है, एक बात तो है। संसद भवन के मकर द्वार पर पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी रोजाना दान पात्र रखकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाती है। आज सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बताया कि अब तक दान पात्र में 47,100 रुपए कैश जमा भी हो चुका है, और अभी सिक्कों की गिनती तो हमने की नहीं है। प्रभु श्री राम मंदिर या प्रभु श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी के मंदिर में से जहां भी अभी सब लोग तय कर लेंगे, और इसका फैसला हमारे अयोध्या के सांसद आदरणीय अवधेश जी ने। 47,100 केवल नोटों का, भी सिक्के गिनना बाकी है।